कुछ ऐसे शेयर और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंडों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर आप आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पास रख सकते हैं, और चाहें तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आप इन शेयरों और म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो हमारा पहला शेयर है वो है एंजल वन। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजल वन एक डीमेट अकाउंट ओपन करने वाली कंपनी प्लस आजकल म्यूचुअल फंड भी ये प्रोवाइड कराती है। तो ये अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है आने वाले टाइम में। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वो 3500 के आसपास था, वहां से करेक्ट होता होता 2000 के आसपास भी आया, और उसके बाद में इसके अंदर अब एक अच्छा उछाल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में इसके अंदर आप लोगों को अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। अगर हम इसके बारे में आज के बारे में ट्रेड करें तो आज आप देख सकते हैं 3030 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टोटल ट्रेड वैल्यू आज का वॉल्यूम 8 लाख के अराउंड है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 के अंदर इसका रेवेन्यू 1359 था, जो कि आज 1058 है। अगर नेटवर्थ के बारे में बात करें तो नेटवर्थ आप देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज हुई है दोस्तों। और अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2024 में जहाँ 1126 का प्रॉफिट था, आज 1172 के अराउंड प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैम्स एक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, साथ प्लस में केवाईसी भी प्रोवाइड करवाती है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी रिसेंट में जो ट्रेड कर रहा है 4000 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 5000 प्लस के आसपास था, और वहां से करेक्ट होके ये 3000 का लेवल भी दिखाया इसने, और आज 4000 के अराउंड ये चल रहा है। अगर हम इसके अंदर अगर हम इनके फंडामेंटल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका पी है वो 67 के आसपास है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो पी है वो काफी हाई है, पर दोस्तों इस तरीके की कंपनियां सिर्फ मार्केट में दो ही है, या तो कैफिनटेक या कैम्स। तो आपको इन दो के अलावा और कोई कंपनी नहीं है, तो इस वजह से इनका जो पी रेशियो वो हमेशा हाई रहेगा दोस्तों। आपको इनको हाई पे ही बाय करना पड़ेगा। अगर हम इनके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 2023 में जहाँ 275 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2024 में बढ़ के 337 करोड़ का हो गया है। और नेटवर्थ आप देख सकते हैं 884 के आसपास हो गई है, जो पिछले साल 728 के आसपास थी। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी आ रही है 226,000 करोड़ प्लस एसआईपी आ रही है, और आने वाले टाइम में आप देखिएगा दोस्तों 50,000 करोड़ की भी एसआईपी आप लोगों को मंथली देखने को मिलेगी। तो उनका सीधा बेनिफिट कैम्स, कैफिन टेक जैसी कंपनियों प्लस सीडीएसएल, एंजल वन जैसी कंपनियों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इनको अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इनको छोड़ दीजिए अपने पोर्टफोलियो में डाल के। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको केम्स का, अगर आप प्रोक्सी खेलना चाहते हैं तो वो है कैफिन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी जो 1080 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है कैफिन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1600 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था, और अभी वहां से करेक्ट होके दोस्तों एक अच्छी प्राइस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में करेक्शन था, इस वजह से ये शेयर अभी गिरे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम इसके पी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं केम से इसका पी थोड़ा सा कम है, इस वजह से थोड़ा सा चीप भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों 2000 का लेवल भी आप लोगों को दिखाएगा। तो कैफिन टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंडों को जिनको आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बाय कर सकते हैं दोस्तों। उनमें से जो हमारा पहला स्टॉक है वो शेयर है, माफ करिएगा दोस्तों, वो है एसबीआई मैग्नम का मिड कैप फंड।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसकी जो रिटर्न के बारे में बात करें, पिछले 3 साल में इसने 22% की रिटर्न दी है, पिछले 5 साल में 34%, और ओवरऑल देखें तो 20% के आसपास दोस्तों। आप मोटा मोटी दोस्तों अगर किसी भी तरीके का अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड लिया है तो वो 5 साल में आपको 20 से 21% रिटर्न प्रोवाइड करा देता है दोस्तों। अगर हम इसकी एनएवी के बारे में बात करें दोस्तों, तो अभी जो करंट में इसकी एनएवी है वो 260 के अराउंड चल रही है। और अगर हम इसके अंदर मिनिमम एसआईपी के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इनके अंदर इसकी होल्डिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो होल्डिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं कि होल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं टोरेंट पावर, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, टाटा एलेक्सी, सेफलर, जुबिलेंट फूडवर्क, द फेडरल बैंक। अगर हम इनका होल्डिंग के बारे में बात करें तो टोटली ये प्योरली इक्विटी बेस्ड फंड है। आप देख सकते हैं कि 95% इसके अंदर इक्विटी का फंड है। और अगर हम इनके सेक्टर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कितना मल्टीपल सेक्टर इसके अंदर है, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, कैपिटल गुड, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी। तो ये काफी अच्छा फंड है दोस्तों। और एसबीआई का काफी पुराना फंड है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो 4+ रेटिंग इसके अंदर मिलती है आपको एसबीआई मैग्ना मिड का फंड के अंदर। तो ये एक अच्छा अच्छा फंड है, आने वाले टाइम में और अच्छी रिटर्न आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इनोवेशन फंड है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इसने 2% की रिटर्न, वहीं 1 साल में बात करें तो 11%, और ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों तो 34% के आसपास रिटर्न प्रोवाइड कराइए दोस्तों इसने। ये फंड लॉन्च हुआ था दोस्तों मई के अंदर 2023 के अंदर 10 रुपए पे। और अगर आज हम इसकी एनएवी के बारे में बात करें तो 18.36, मतलब अगर 2023 से अगर हम बात करें तो 2 साल के अंदर इसने दोस्तों 80% की रिटर्न प्रोवाइड करी है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, उनको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखिए, काफी अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि ये फंड इनोवेशन फंड है। जैसा कि आप जानते हैं इनोवेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड के अंदर इनोवेशन है, कंपनी उसके अंदर आपका पैसा लगाएगी, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो। दैट्स वाई इसकी जो रिटर्न है वो काफी अच्छी है, क्योंकि ये इंडिया के बाहर भी आप लोगों को फंड प्रोवाइड करवाता है। अगर हम इसकी होल्डिंग के बारे में बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एलटी, माइक्रोसॉफ्ट, काफी सारी कंपनियां हैं दोस्तों इनके पोर्टफोलियो के अंदर। और अगर हम सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल, एनर्जी, हेल्थ केयर, सर्विस, अदर केमिकल्स का, कम्युनिकेशन, सारी कंपनियां हैं इसके अंदर दोस्तों। तो ये एक अच्छा फंड है, आने वाले टाइम में ही आपको और अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। आज का जो हमारा नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है सीडीएसएल। जैसा कि आप जानते हैं कि सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो डीमेट अकाउंट के ऊपर वर्क करती है, प्लस इनकी कुछ सब्सिडिया कंपनी भी है, जैसे केवाईसी, कारवे वगैरह जो है वो सब सीडीएसएल ही प्रोवाइड कराता है दोस्तों। और अगर हम सीडीएसएल के प्रोक्सी के बारे में बात करें तो वो है एनएसडीएल, जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर हम सीडीएसएल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसने मल्टीपल रिटर्न प्रोवाइड कराई है दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम बात करें इसकी अभी जो करंट वैल्यू 1500 के आसपास चल रही है। अगर हम इसने अभी मतलब रिसेंट के अंदर बोनस दिया था, दैट्स वाई इसकी जो वैल्यू है 1500 के आसपास चल रही है, पहले 3000 के आसपास थी दोस्तों। अगर हम इनके जो पी के बारे में बात करें दोस्तों, पहली बात तो दोस्तों की ये एनएसडीएल से काफी सस्ता है, क्योंकि अब जो मार्केट में जितने भी डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं वो ग्रो से होते हैं या एंजल वन, जीरोदा, और वो सब सीडीएसएल के पास में ही है दोस्तों। तो एनएसडीएल के अंदर कोई जाना नहीं चाहता। और अगर हम इसके पी रेशो के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो पी है वो 60 के अराउंड है, जो मतलब ना ज्यादा एक्सपेंसिव है ना ज्यादा चीप है। एक अच्छी रेट पे आप लोगों को सीडीएसएल मिल रहा है दोस्तों। अगर हम इसके बारे में बात करें, इनकी नेटवर्थ आप देख सकते हैं दोस्तों,
2023 में 1257 थी, जो बढ़ के 1507 हो गई है दोस्तों। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2023 में जहाँ 276 का प्रॉफिट था, वो 420 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। अगर हम इनके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 621 से बढ़ के 907, मतलब एक अच्छी कंपनी है दोस्तों। आने वाले टाइम में वापस आपको 3000 का लेवल दिखाएगा दोस्तों, तो आप इसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने किसी भी लेवल पे अगर इस शेयर को बाय करा है दोस्तों, तो इस शेयर ने आपको कभी निराश नहीं करा है। अगर हम आज की वैल्यू के बारे में बात करें तो 2400 के आसपास अभी ये करंट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसने अभी बोनस दिया था एक के बदले दो का, तो 3 के अंदर ये स्प्लिट हो गया। पहले 7000 का शेयर था, जो अभी 2400 के आसपास हो गया है दोस्तों। तो अभी तो ये दोस्तों, अगर हम बात करें तो दो ही कंपनियां आप जानते हैं, एनएससी और सीडीएसएल, जो कि एनएससी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और अगर हम इसके पीई के बारे में बात करें तो दोस्तों 60 के अराउंड है, जो कि एक टाइम पे 90 भी था, पर इस क्वार्टर में जो इसके रिजल्ट है वो काफी अच्छे आए थे, इस वजह से इसका जो पीई है वो कम हो गया है। अगर हम एनएससी के बारे में बात करें तो दोस्तों, अभी जिस तरीके से सीडीए बीएससी डेवलप कर रहा है अपने अपने वर्क, जिस तरीके से वो कर रहा है, वो एनएससी से काफी अच्छा है दोस्तों। तो इसी वजह से बीएससी की जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है, और अभी जो इसके रिजल्ट है वो काफी तोड़ फोड़ रिजल्ट आए थे। इस वजह से बीएससी हर इन्वेस्टर बाय करना चाहता है, इस वजह से बीएससी के अंदर बहुत बड़ी डाउनसाइड कभी देखने को मिली नहीं है आज तक। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखिए। आज का जो हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी एसबीआई मैग्नम मिड कैप की जैसे ये, पर इसकी जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप की और मैग्नम की मिड कैप की कैटेगरी थी। अगर हम पिछले 5 साल के बारे में बात करें तो दोस्तों 39% की इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाई है। वहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो 20% के आसपास इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाई है। और अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो 9% रिटर्न इसने प्रोवाइड करवाई है। और ये इसकी जो रेटिंग है वो एसबीआई मैग्नम से थोड़ी सी कम, 3% के आसपास, 3 स्टार रेटिंग है इसकी। और अगर हम इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो इसके अंदर 500 रुपीज से आप स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इक्लर्स, एराइस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, कृष्णा इंस्टीट्यूट। अगर हम इसका होल्डिंग एनालिसिस देख सकते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं 92% इक्विटी के अंदर इसका पूरी होल्डिंग है। और अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो सर्विस, अदर, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल। पी रेशो के बारे में बात करें तो 18 के आसपास इसका जो पी है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है जो आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। और ये वाला जो फंड है दोस्तों, मैंने इसके बारे में काफी बार बात करी है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसके अंदर जो इंडिया में बने हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो उन सब ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। इस वजह से पाकिस्तान ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया और उसने फाइनली गिव अप कर दिया। और उन सब में जितना भी बड़ा योगदान था वो हमारे डिफेंस के ऊपर ही था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी काफी टाइम से डिफेंस के अंदर काफी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। उस टाइम लोगों को लगता था कि ये इस तरीके का एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं, पर अभी सब लोगों को देखने को दिख रहा है कि इस तरीके का एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी था। और उनमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो है एचएएल और बीडीएल और साथ में बीईएल, क्योंकि ये तीन ही ऐसी कंपनियां हैं जो मिसाइल्स वगैरह बनाती है। और इसी वजह से इन 3 कंपनियों के अंदर काफी बड़ी आउट परफॉर्म अभी भी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन री शिप बिल्डर, बीईएमएल,
ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इस मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर आती है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, पिछले एक महीने में उसने 31% की रिटर्न प्रोवाइड कराई है, पिछले 6 महीने में 32%, और ओवरऑल देखेंगे तो 14% के आसपास। एक टाइम पे दोस्तों इसकी एनएवी 6 रुपए के आसपास भी आ गई थी, और अभी करंट में 1200 के आसपास चल रही है। मतलब अगर किसी ने 4 से 5 महीने पहले इन्वेस्ट करा होगा तो उनका पैसा डबल हो गया है आज विद इन ए 5 मंथ, वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों। तो अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं दोस्तों, तो आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर भी म्यूचुअल फंड के अंदर बाय करके आप रिटर्न बना सकते हैं। ये आप जानते हैं कि एक थीमेटिक फंड है, क्योंकि थीमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर थीम पे वर्क करते हैं। लाइक जैसे ये डिफेंस फंड है, तो जब आपका डिफेंस वर्क करेगा तभी आपका ये फंड परफॉर्म करेगा। इस वजह से थीमेटिक फंड के अंदर सही टाइम पे एंट्री लेना और सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आपने एक बिल्कुल हाई के ऊपर थीमेटिक फंड बाय करा तो वो बिल्कुल रिटर्न नहीं प्रोवाइड करवाएगा, और अगर आपने एक थीमेटिक फंड एक सही टाइम पे प्रोवाइड कराया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जनवरी के अंदर एक अच्छा टाइम था, उस टाइम डिफेंस फंड काफी करेक्ट हो गए थे। अगर उस टाइम किसी ने इसके अंदर पैसा डाला तो उसकी आज रिटर्न डबल के आसपास हो चुकी है। तो इस तरीके के फंड दोस्तों थीमेटिक फंड होते हैं, और इसके अंदर सही टाइम पे एंट्री लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम फंड साइज के बारे में बात करें तो 28 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। मिनिमम एसआईपी के बारे में बात करें तो आप 500 रुपीज से इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट करा सकते हैं। होल्डिंग एनालिसिस के बारे में बात करें तो प्योरली इक्विटी फंड है, 100% इसके अंदर डेप्थ 0.3। अगर हम इक्विटी सेक्टर के बारे में बात करें तो कैपिटल गुड्स में 75, केमिकल में 16 और अदर में 8। अगर हम इसके अंदर पी रेशो के बारे में बात करें तो 47 के आसपास ये ट्रेड करता है। चूंकि अभी इस टाइम के ऊपर डिफेंस फंड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो इस टाइम डिफेंस के अंदर अगर हमेशा ही ये फंड अब महंगे ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तो सिर्फ यहीं पे इंडिया के अंदर हम हमारे लिए इक्विपमेंट बना रहे थे, अब बाहर से भी जब और ऑर्डर आएंगे तो इन सब शेयरों के अंदर आप लोगों को आने वाले टाइम में काफी तेजी देखने को मिलेगी, और जब शेयर बढ़ेंगे तो आपका ये जो फंड है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल ही इस तरीके के फंडों को अपने कोर पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे फंड थे दोस्तों जिनके अंदर आप अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए दोस्तों। और अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ शेयर बाय करना चाहते हैं तो ये कुछ तमाम म्यूचुअल फंड और शेयर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मेरे किसी भी म्यूचुअल फंड और शेयर के अंदर बाय करने की सजेशन नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से बात करके आप इन म्यूचुअल फंड और शेयर के अंदर बाय कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।